जब जिक्र मौलाए कायनात किया तो इस कब्रस्तान में भी मुर्दों में हरारत पैदा हुई और ऐसी हरारत पैदा हुई तो मुझे लगा नहीं भाई कब्रस्तान में नहीं, ये हिंदुस्तान में जलसा हो रहा है। ये अली के नाम की बरकत है। और मैंने देखा है 2013 से हम जलसा कर रहे हैं, बाज़ाब्ता 2014 से। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा और मुशाहिदा है कि 12 बजे के बाद, रात के जब 12 बज जाते हैं, उसके बाद किसी का भी नाम ले लो कोई हरारत नहीं आती। लेकिन जैसे हसनैन करीमैन का नाम आता है तो तबलीग में हरारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मौला अली का जब नाम आ जाता है तो जो सोए हुए होते हैं उनकी हरारतों से जो जगह हैं उनके अंदर भी हरारत पैदा हो। माशाअल्लाह, ये अली के नाम की बरकत है। बस अल्लाह हमें अली पाक के फरामीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप सब सुनने के मूड में हैं? अगर हैं तो बाज़ाब्ता बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिहि तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और हम सब अपने इसाले सवाब के लिए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिहि तुसल्ली अलैहि सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और जब वली का उर्स हो और जिक्रे अली ना हो तो उर्स की तकरीब भी मुकम्मल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि विलायत की मंजिल जो मिलती है वो खालिस अल्लाह अल्लाह कहने से बंदा वली नहीं बनता है जब तक ये अली अली का विर्द ना करता हो, अली अली का जिक्र ना करता हो। हमें अली के जिक्र में इतनी बरकत है कि पानीपत की सरजमीन पर बू अली शाह कलंदर अली अली करते रहे। मशीयत ने कहा, ए बू अली शाह कलंदर, अली अली करने से तू अली बन नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने फैसला कर लिया है कयामत तक कोई अली हाय हाय वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बात से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों अली अली करते रहे रब ने कहा अब दूसरा कोई अली हो ही नहीं सकता। हजरत बू अली शाह कलंदर अर्ज करते हैं, ऐ मौला, अगर मैं अली नहीं बन सकता कम से कम अली की बू तो अता कर दे। अल्लाहु अकबर, इतना अर्ज करना था। आज पूरी दुनिया हजरत बू अली शाह कलंदर को उनके असल नाम से नहीं जानती, अगर पहचानती है तो बू अली शाह कलंदर के नाम से। हमें सोचो तो सही, अगर कोई अली अली करे तो अल्लाह उसे कलंदर बना दिया करता है। और शान क्या है अली अली करने वालों की? शान ये है कि अगर अमीर खुसरो बू अली शाह
कलंदर की बारगाह में जाते हो और किसके कहने पर? अपने मुर्शिदे गिरामी हजरत महबूब इलाही कहते हैं, ए अमीर खुसरो, पानीपत चले जाया करो, अबू अली शाह कलंदर से मिला करो, उनसे दुआ कराया करो। जैसे हजरत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में हजरत अमीर खुसरो पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, अबू अली शाह कलंदर मुस्कुरा के कहते हैं कि ए खुसरो, मैं तुम्हारे पीर को कभी नबी पाक की महफिल में नहीं पाता हूँ, बस शहंशाह आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे प्यारो, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। क्या कहा? मैं तुम्हारे पीर को, महबूब इलाही को नबी पाक की महफिल में नहीं पाता हूँ। अल्लाह अकबर। वो एक सच्चे मुरीद थे, सादिक मुरीद थे, अमीर खुसरो जिनका नाम है। आज का हाल तो बहुत बेहाल है कि आज जिस तरीके से इंसान अपने लिबास को बदलता है, इसी तरीके से अपने मुर्शिद को भी बदलता है, अपने पीर को भी बदलता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि इंसान ये सोचता है कि पीर तो बदलता रहूंगा लेकिन अपनी हरकत तो नहीं बदलूंगा, अपनी बुराई को नहीं बदलूंगा, अपने अंदर कोई चेंजिंग नहीं लेकर के आऊंगा। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस पाकीज़ा उर्स में आने वालों, सुनो, अली करने वाले होते कौन है? अली का जिक्र करने वाले होते कैसे लोग हैं? अल्लाह अकबर। कहा पीर को नहीं देखता। अबू अली शाह कलंदर की सवाल को सुन करके हजरत महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा अमीर खुसरो मायूस होकर के पीर की बारगाह में गए। वाकया बड़ा लंबा है, मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहता हूँ। महबूब इलाही ने कहा जाओ खुसरो, फिर गए, फिर वही सवाल, फिर कहा जाओ खुसरो, फिर गए, फिर वही सवाल। अब तय कर लिया, अब मैं अबू अली शाह कलंदर के पास नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? इसलिए यहाँ जब भी जाता हूँ मेरे पीर के बारे में कहते हैं, अब खामोश होकर अब नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर पीर का हुक्म होता है जाओ अबू अली शाह कलंदर के पास। मेरे प्यारो, बताना यह है, अली अली करने वालों की ताकत तो देखो। जब महबूब इलाही ने कहा ए खुसरो एक बार और चले जाओ, अगर तुमसे अबू अली शाह कलंदर ये कहे तुम्हारे पीर को नबी की महफिल में नहीं देखता हूँ, नहीं पाता हूँ, तो तुम उनसे इतना कहना आप मुझे नबी की महफिल दिखा दो, मैं अपने पीर को खुद तलाश कर लूंगा। अल्लाह अकबर। अब पीर ने सिखला करके भेजा है। और सुनो, जिस पीर जिसके मुरीद अमीर खुसरो है, उसी निजामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा भी अबू अली शाह कलंदर है। अब जाते हैं, पीर ने सिखा के समझा करके भेजा है। बारगाह में हाजिर होते हैं, अबू अली शाह कलंदर कहते हैं ए खुसरो, तुम्हारे मुर्शिद को मैं नबी की महफिल में नहीं देखता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर एक अरीजा है आपकी खिदमत में, आप मुझे नबी की महफिल दिखा दो, मैं अपने पीर को खुद तलाश कर लूंगा। प्यारो, पता क्या चला? पता क्या चला? हजरत महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा अमीर खुसरो के सीने मुबारक पर अबू अली शाह कलंदर ने अपना हाथ रखा, कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद की। अल्लाह अकबर। अब खुद अमीर खुसरो कहते हैं खुदा खुद अमीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शमा महफिल बूद शब जाए के मजबूदम। क्या पता चला? अली अली जो कहता है तो उसकी बरकत से अबू अली शाह कलंदर को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया कि बैठे बैठे पानीपत में हजरत अमीर खुसरो को इश्क की मेराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे बैठे पानीपत से लामका की सैर करा दी। मैं यही कहता हूँ जब मुस्तफा के गुलामों में इतनी ताकत है कि पानीपत से लामका तक पहुंचा दे तो मुस्तफा करीम की शान का आलम क्या होगा? तभी तो मेरे इमाम कहते हैं और कोई कैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारो, ये हैदर कर्रार नारे लगते ना आज कितनों को तकलीफ होने लगती है कि अली अली के नारे लगाते हैं, कितनों को तकलीफ होती है।
नकीब साहब परेशान होते हैं, ये कौन कौन सा नारा लाए हैं। एक रिवायत में पेश करता हूं कि बद्र का मैदान है, बद्र का मैदान है, और मौला कायनात ने मुशरिकीन की धज्जियां उखाड़ दी, काट डाला। एक सहाबी है जिनका नाम है मोहम्मद इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते कि मैंने अपने कानों से सुना, बोलो मचल के सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये किसी और का जिक्र नहीं है, मौला अली का जिक्र है। वाह वाह वाह, खामोशी से नहीं, और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, सुभान जी लगा के कहो नारे हैदरी, या अली, और बुलंद आवाज से कहो या अली। या अली। मेरे प्यारो, वो सहाबी फरमाते हैं, ये रिवायत है, कहा बद्र के मैदान में जहां अली की तलवार चल रही थी, मुशरिकीन और कुफार की गर्दनें कट रही थी, कहा वहां मैंने खुद अपने कानों से सुना कि आसमान से एक फरिश्ता नारा लगाते हुए जमीन पर उतर के कह रहा है, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये नारा किसी बशर ने नहीं लगाया, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्तों ने आसमान से लगाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जमीन पर उतरे। मेरे प्यारो, ये अली की शान है। हजरत अब्दुल रहमान मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ताला ने, आप लिखते हैं, एक लश्कर को लेकर के, एक काफिले को लेकर के मौलाए कायनात गुजर रहे थे। मेरे पास वक्त कम, इसलिए ज्यादा तमहीद नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे गोरखपुर पहुंचना है। मेरे प्यारो, क्या कहा, एक काफिला लेकर के मौला अली गुजर रहे थे और धीरे धीरे सूरज डूबने के करीब था। असर की नमाज किसी ने पढ़ी न थी। पूरे काफिले वाले मौला अली के पीछे पीछे घोड़े पर सवार थे। कुछ लोग काना फुस्सी कर रहे थे कि कहीं नमाज का वक्त खत्म ना हो जाए, हमने नमाज भी नहीं पढ़ी, कहीं नमाज का वक्त खत्म ना हो जाए, हमने नमाज भी ना पढ़ी। इतना पूछ कर काना फुस्सी करते करते मौला अली ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा। जैसे मुड़ के देखा, सारे के दिलों की धड़कनें रुक गई। मौला अली पूछते, क्या मामला है, क्या तुम लोग फुसफुस कर रहे हो? कहा हुजूर कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो है। कहा हुजूर इस शख्स का ये कहना है कि सूरज डूबने वाला है, अभी तो हमने असर की नमाज भी ना पढ़ी। मौला अली फरमाते हैं, ये नदी पार करके उस पार जा करके हम सब असर की नमाज पढ़ लेंगे। लिखने वाला वो है जिसको अब्दुल रहमान मुल्ला जामी कहते हैं, जिनकी शरे जामी पढ़े बगैर कोई मौलाना बन ही नहीं सकता है, कोई मुफ्ती हो ही नहीं सकता है। दरसे निजामिया में जिनकी किताब पढ़ाई जाती हो, वो मुसन्निफ इस किताब के। आप फरमाते हैं कि मौला अली ने फरमाया कि नहर के उस पार जा करके, नदी के उस पार जा करके हम लोग नमाज अदा कर लेंगे। फिर घोड़े की सवारी चलती रही, फिर किसी ने फुस किया, फिर मौला अली पलटे। जब पलटे फिर सबकी धड़कनें रुक गई। कहा मामला क्या है? कहा हुजूर बस मामला इतना है, एक तरफ सूरज डूब रहा है और आपने फरमाया कि हम वहां चल के नमाज पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। मौला अली ने फरमाया तुम चलो तो सही, साथ साथ उस नदी के उस पार जाकर के नमाज असर पढ़ेंगे। आप फरमाते हैं, काफिले वाले कहते हैं, हम तो एक तरफ सूरज को देखते थे, एक तरफ अली के रुखे ज़ेबा को देखते हुए नहर तो पार कर लिया। मौला अली ने फरमाया यही नमाज असर पढ़ते हैं, लोग वजू कर लो। सब लोग वजू कर लिए। वजू करने के बाद सब खड़े हो गए। मौला अली ने जमात कराई। अभी सूरज वही रुका है और नमाज से जैसे फारिग हुए, हैदर कर्रार पूछते हैं, क्या काफिले में कोई शख्स ऐसा है कि जिसकी नमाज अभी भी बाकी है? कहा नहीं हुजूर, सारे लोगों ने नमाजें पढ़ ली। अब काफिले वाले क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। कहा जैसे हमने कहा सबने नमाजें पढ़ ली। मौला अली ने आसमान की तरफ देखा, कहा सूरज अब अली की नमाज हो चुकी है, अली वालों की नमाज हो गई। इतना कहना था, आसमान से एक दिहाड़ती हुई आवाज निकली। इतनी तेज आवाज थी कि असहाबे मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि हमें ऐसा लगा कहीं कयामत तो नहीं आ गई, कहीं जलजला तो नहीं आ गया, ये आवाज है कैसी? लोगों ने डरते डरते मौला अली से पूछा। कहा हुजूर जैसे आपने आसमान की तरफ देखा और
आपने फरमाया अली और अली वालों की नमाज हो गई, तब ये आवाज आई तो कैसे आई? अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं अल्लाह अकबर, क्या शान है अली की। आप फरमाते हैं सूरज मुझे सलामी दे करके गुजर रहा था, ये आवाज किसी ज़लज़ले क़यामत की न थी, बल्कि सूरज से मेरी गुफ्तगू की आवाज़। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सूरज से मेरी गुफ्तगू की आवाज थी। ये अली का मकाम है, ये अली का मकाम है। अगर नमाज बाकी रह जाए तो सूरज भी रुक जाता है। हाय हाय हाय, वाह वाह, सूरज भी रुक जाता है। अब प्यारों में ये अर्ज करना चाहता हूँ, ए इस इलाके के नौजवानों, ए इस इलाके के नौजवानों, जो अली जन्नती जवानों के सरदार हैं, जो अली के बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार, जो अली की जौजा सैयदा फातिमा तमाम मोमिन औरतें जन्नती औरतों की सरदारन, जो अली की शान ये है कि हुजूर फरमाते हो मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। जिसकी मकाम ये है कि अली की तरफ देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली को याद करना इबादत। अल्लाहु अकबर। वो अली का मकाम कितना बुलंद हुआ, कितना बुलंद हुआ कि सारे सहाबा महफिले मुस्तफा में जब बैठते थे हुजूर की तरफ देखते थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों के पहले खलीफा, हुजूर के पहले जानशीन, ऐसे जानशीन कि मस्जिद का मिंबर पर कोई भी मौलवी उस वक्त तक बैठ नहीं सकता जब तक इसका अकीदा ये ना हो अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, अंबिया के बाद रूहे ज़मीन पर अगर कोई अफजल है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। किसकी जात है? अबू बकर सिद्दीक की है। क्यों है? क्यों है? वजह यह है औरों ने मौजिज़ा देख करके मुस्तफा को माना है। अबू बकर वो है, अबू बकर वो है जिन्होंने मौजिज़ा नहीं देखा, जिन्होंने सूरज का पलटना नहीं देखा, चांद के दो हिस्से करते नहीं देखा, जिन्होंने लकड़ी को तलवार बनते नहीं देखा, जिन्होंने कंकड़ को बन मुट्ठी में कलमा पढ़ते हुए नहीं देखा, जिन्होंने मुस्तफा की उंगुश्ते मुबारक से चांद के छूमने के मंजर को भी नहीं देखा, सिर्फ देखा तो क्या देखा, वह दुहा चेहरे को देखा, वह लैल जुल्फों को देखा, माज़ाक निगाहों को देखा। अल्लाहु अकबर। अबू बकर समझ गए जब दावत तौहीद देने वाला इतना हसीन और जमील है तो जिस चीज की दावत दे रहा है वो झूठी नहीं, वो सच्ची। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते चार यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अज़मते चार यार, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, वो अबू बकर सिद्दीक किसको देखते थे हुजूर की महफिल में? अली की तरफ देखते थे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। किसकी तरफ देखते थे? मौला अली की तरफ देखते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा हुजूर, मैंने हुजूर पाक की महफिल में देखा कि आप तकतकी बहान करके अली की तरफ क्यों देखते हैं, क्या वाकया है? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन पहले खलीफा उम्मत के अबू बकर सिद्दीक अर्ज फरमाते हैं, ए आयशा, क्या तुमने नहीं सुना हमारे आका ने फरमाया अली को देखना इबादत है, इसलिए मैं जब जब मौका मुझे मिलता है मैं अली के रुखे ज़ीबा की तरफ देखा करता हूँ, अली की तरफ देखा करता हूँ, अली की तरफ देखा करता हूँ। ऐ इस इलाके के नौजवानों, आज तुमने अली की आल को बुलाया है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के खानदान वाले को बुलाया है, हुजूर गौसे आज़म के हकीकी नस्बी औलाद को बुलाया है, फातिमतुज़ ज़हरा का खून जिनकी रगों में है उस खानदान को बुलाया है। मेरे प्यारों, इतना याद रखना, आज बहुत से लोग अली की मोहब्बत का जिक्र करके तुम्हें गुमराहियत के तलतल में फंसाना चाहते हैं। मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ, अली वाला वही हो सकता है जिसके दिल में अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, जिसके दिल में अबू सुफियान और अमीर माविया। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर
ये सहाबा नहीं है तो अली की मोहब्बत अगर इनकी तौहीन है तो ये मोहब्बत तुम्हें काम नहीं आने वाली। ये बात तो देखो। मैं अभी कमरे में भी कहा, हमारी जमाते अहले सुन्नत में, हम अहले सुन्नत हैं, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हर तबके का खतीब मौजूद है, हर मयार का खतीब मौजूद है। अगर तुम बहुत बड़े जाहिल हो तो अभी कोई बाबा भी एक खतीब बने, वो किताब से नहीं कढ़ाई से समझा देते। जिस लैंग्वेज को तुम समझना चाहते हो हर लैंग्वेज का खतीब जमाते अहले सुन्नत में। बहुत तुमको तहकीकी गुफ्तगू सुनना हो तो हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां का खिताब सुनो, बहुत सारे यूट्यूब पर मौजूद है। अगर तुमको देहाती अंदाज में समझना है तो गाजी मिल्लत की तकरीर सुनो, हाशिम मियां साहब की। जिस अंदाज में तुमको जिसका सुनना है सुनो। प्यारो, जब तुम्हारे पास घर में खाना है तो पड़ोस के घर का क्यों खाना खाते हो? जब आपके घर में अल्लाह ने नेमतें दिया है। और ये अहले सुन्नत 50 साल 100 साल का बना हुआ फिरका नहीं है। हक है। ये कहीं से छट के नहीं आया है। औरों ने हमसे छट छट के ग्रुप बनाए हैं। हम तो अहले सुन्नत वाले हैं। क्या बात है। और अहले सुन्नत है क्या? अहले सुन्नत है क्या? आओ बरेली में इमाम अहमद रजा से पूछो, वाह वाह। कहेंगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पारा सहाबे हुजूर। वाह वाह वाह। नच में है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत कश्तिये नूह के मानिंद है और मेरे सहाबा सितारा है। वाह वाह। कश्ती बगैर सितारे के नहीं चलती। क्या बात है। कश्ती को रास्ता सितारा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस कश्ती पर हम सवार हैं हाय हाय। वो अहले बैत, सितारा अबू बकर, वाह वाह। सितारा उमर, सितारा उस्मान। अगर चाहते हो कश्ती पार लग जाए तो दिल में अली हो और फिक्र में अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या पैगाम है, क्या खूबसूरत पैगाम है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, होंगी फिर के निकल के आ रहे मार्केट जी जी। और तुम्हारी जहालत का मुकम्मल फायदा उठाते हैं, मुकम्मल फायदा उठाते हैं। आप देखो तो सही, मुझे तकलीफ नहीं है, मैं अर्ज करूं। अभी माशाल्लाह कितना प्यारा नारा लग रहा था मौला अली का। जी सुभान अल्लाह। और जितने लगाने वाले थे इल्ला माशाल्लाह, जब अली के बेटे बैठे तो सब भाग गए। अल्लाह। ये भी देखो मोहब्बत। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है हजरत। वाह 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 वाह। ये भी एक मोहब्बत है। क्या परखा है आपने। नहीं सही बात है। जी 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 जी। उन्हीं के बेटे के सामने खूब अली 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 किया। और जब बेटे का नंबर आया तो कोई टॉयलेट चला गया, कोई बाथरूम चला गया, कोई चाय पीने गया, कोई बीड़ी उड़ाने गया, तो कोई कहां चला गया। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है सर, क्या ये मोहब्बत है। अब आप खुद दिल पर हाथ रख के पूछो, ये मोहब्बत है। ये तो वही हुआ कि करबला में बुला भी लिया, फिर मातम भी उन्होंने खेला जिन्होंने बुलाया था। करबला में बुलाया, दावत देके, ऑफिस काट के फिर मातम भी खेल दिया। हमको बड़ी तकलीफ हुई, अरे बड़ी तकलीफ हुई। अरे मक्कारो, क्या बात है मियां। वाह वाह वाह। ये आपके लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे मक्कार जो हमारी जमात में, उनके चेहरे को पहचानना होगा। हाय है। क्या बात है मियां। वाह वाह वाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अली की आड़ में हमारी नस्लों को बर्बाद करने आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सहाबा का जिक्र करके हमें अहले बैत से दूर करने आए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसों को जानना होगा, पहचानना होगा। ना तो आप सोचो तो सही, दावत आपने दी ना, बुलाया आपने, क्या सोच के बुलाया? आले रसूल को बुलाया।
ये भी कोई दावत? मेहमान मौजूद, मेजबान गायब, और फिर कुछ हो जा, अल्लाह या पूरी जिंदगी मातम करते रहे। और हैरत की बात यह है, हम नहीं थे या हुसैन, हम नहीं थे, हमने तो किसने कहा तू था? तेरा ये बोलना हम नहीं थे इसका मतलब तू था, इसका मतलब तू था, तभी तो पटक के कह रहा हम नहीं थे। अरे बेटा तेरे को कहा किसने कि तू था? वाह वाह वाह, क्या पकड़े मियां बाप। आप समझे मेरी बात को? मेरे प्यारों, ऐसे ड्रामे से हमारी जमात को बचना है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। हमें पहचानना है, पहचानना है। और पहचान होगी कैसे? अभी का बड़ा सुलगता हुआ मसला एक चल रहा है, पहचान होगी कैसे? मैंने आज के जलसे में देखा कितनों के गले में गौस पाक की गुंबद की निशानी पड़ी हुई है। जी जी जी। एक कोई मुबारक भाई थे, कौन भाई थे? हाँ ये माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? शम्स फारूकी, माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। देखो गौस पाक की गुलामी के पट्टे भी लगे हुए हैं, वही मामूली नहीं है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। वाह 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 वाह। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं कहता हूँ, ये बात है, उलमाओं से भी माजरत चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, एक बदअकीदा अहमद भाई, एक बदअकीदा, बदअकीदा जिसकी बदअकीदगी में कोई डाउट नहीं, एक बदअकीदा अली के नाम से, बदअकीदा अली के नाम से सुपर पावर कंट्रियों को हिला दिया। मैं कहता हूँ जिस दिन अहले सुन्नत सच्चे वफादारी के साथ अली का जिक्र कर दे, वाह 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 वाह, अली याद कर लो। वाह वाह, इन सारे जालिमों के फितने बादलों की तरह छटते हुए नजर आए, बेशक, लेकिन दिल से। अच्छा एक चीज और बोलूं, तल्ख है, माफ करना, मैं ये भी देख रहा था कि जितने लोगों ने मेरे जद का नारा लगाया उनके सर पर टोपी भी नहीं थी। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? किसी पर कमेंट नहीं है, और हम खानकाएं किसी पर कमेंट करते भी नहीं है। अगर किसी को मेरा जुमला बुरा लगे, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, और उनको जिन्हें बुरा लगे उन्हें अल्लाह हिदायत भी अता फरमाए। जी आमीन। तो ये सोचो, ये कोई नोहे की महफिल नहीं है, ये कोई मुकाबले की महफिल नहीं है, ये मौलाए कायनात की मोहब्बत में जो दुनिया से शहीद हुए हैं, ये उनकी याद की महफिल है। तो कम से कम इतना तो लिहाज होना चाहिए कि जुबान पर जिक्र अली और ख्याल पता नहीं क्या है, सर पर टोपी नहीं। हजरत साहब बहुत दिल बेचैन रहता रहे, नौजवान गले की चैन उतार, तभी तो दिल में चैन आएगा। क्या बात है, क्या बात है, गले की चैन उतरना नहीं है। हजरत मेरे बच्चों को पुलिस उठा के लेके चली गई, हथकड़ी लगा दी। मैंने कहा जब बच्चा खुद कड़ा पहनने का शौकीन था तो सरकार ने अपना कड़ा लगा दिया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सच्ची बात है। अरे क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। अगर तुमने ये सोच लिया होता ये कड़ा मेरे दीन ने हम पर हराम किया है, तो किसी हुकूमत का भी कड़ा तेरे हाथों में नहीं। हाय हाय, वाह 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 वाह। ये कौन सी वजह थी कि मुफ्ती आजम बगैर फोटो खिंचाए हज करने चले जाए? हाय हाय, वाह वाह वाह। ये उनका, ये करामत नहीं है। मैं कहता हूँ ये करामत नहीं है, ये हुजूर की शरीयत का पाशो लिहाज और ये मोहब्बत रसूल है कि मुस्तफा रजा खान ने सोचा पूरी जिंदगी हुजूर की शरीयत पर चलता रहा, अब मदीने जाओ शरीयत को छोड़ के, तो मुस्तफा का निजाम मदीने से निगाह उठाता है। ए मुस्तफा रजा सुन, तू मेरी शरीयत का ख्याल करता रहा, जा
मैं तेरी हिफाजत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह मेरे वाह प्यारो, आप तो सही हो जाओ, पूरा सिस्टम में आ जाएगा। वाह वाह वाह, आपको सही होना पड़ेगा, बेशक हमें सही होना पड़ेगा, पूरे सिस्टम में आ जाएगा। और अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, और दोस्तों एक और मशवरा देता हूं नौजवानों को, कभी कभी तन्हाई में सोच लिया करो। मौलाना लोग की बात आपको लगेगा मौलवी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो उस मौलवी की बात दिल पर क्यों असर कर जाती है जिसका दीन और सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब आपका मिजाज और उसका मिजाज मिलता जुलता है, और दवा जो होती है ना कड़वी होती है। मेरे प्यारो, कभी कभी अपने बारे में सोचा करो, क्या मैं अली पाक का नाम लेता हूँ, क्या उनके मिशन पर हूँ, क्या उनके मिशन पर हूँ, उनके फरमान पर हूँ, उनकी आदतों पर हूँ, उनकी सुन्नतों पर हूँ। जिस अली को ये मालूम है कि आज मुझे इब्ने मंजून, आज मुझे मेरा खादिम मुझे शहीद करने वाला है, फिर भी अली की शफकत तो देखो, फजर की नमाज में अपने ही खादिम को उठा के गए। मालूम है यही मुझे मारने वाला है, फिर भी नमाज के लिए उसको भी उठाया। और आप तो खुद नमाज पढ़ने गए। मेरे प्यारो, आज का जो सुलगता हुआ एक चीज है, बस इतना अर्ज करके तकरीर खत्म कर देता हूँ कि आज महफिल में गौस पाक की गुंबद की भी निशानी मौजूद है। लोगों को ये तकलीफ हुई कि गैरों ने हमें नाम दे दिया, गैर हमें कहने लगे हैं कि ये बरेलवी है। मैं कहता हूं प्यारो, ऐसा नाम तो हमें बड़ा पसंद आता है। वाह 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 वाह, हम किचोचबी हैं, हम बगदादी हैं, हम जिलानी हैं, हम अजमेरी हैं, हम बरेलवी हैं। जहां जहां जिस शहर गांव में मुस्तफा के गुलाम आराम कर रहे हैं, वो शहर से हमारा वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पता कैसे चले, इसी अहले सुन्नत में अहले सुन्नत का लिबास ओढ़ के कुछ फितना परवल लोग दाखिल हुए, इनका काट छाट कैसे हो। तो बस एक ही है, इनके सामने आला हजरत का नाम ले लो। वाह 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 वाह, इनके सामने आला हजरत का नाम ले लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। किसी ने कहा कि आला हजरत का गुंबद का कलर, नकीब साहब का ब्लैक एंड व्हाइट है, और ये कलर तो सड़कों पर लगा रहता है। मैंने कहा कहने वाला तो बेवकूफ था, लेकिन जिससे कहा हम तो होशियार हैं। क्यों लगा रहता है? ब्लैक एंड व्हाइट है ना, और ब्लैक एंड व्हाइट जो पढ़े लिखे लोग हैं, चौराहा होता, चार रास्ता होता शहरों में, उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? इंडिया में तो ये रूल्स है लेकिन फॉलो नहीं होता। दुबई वगैरह में अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग को छोड़ के कहीं और से रोड क्रॉस करेंगे, आप पर फाइन है। भले गाड़ी चले या ना चले रोड पर, आपको पार करना है जेब्रा क्रॉसिंग से करना है। क्यों? जेब्रा क्रॉसिंग ब्लैक एंड व्हाइट पट्टा होता है। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ के यूके में, यूएसए में, दुबई में अगर कोई हो आपके गांव का, पूछना, काले काले पट्टे से पार कर लो तो फाइन है, और वहां हादसे हो जाते हैं। लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग से करोगे, किसी ने आपको सटा दिया गाड़ी तो उसकी सट जाएगी, आप बच जाओगे। लेकिन काले पट्टे पर हो और सटा दिया तो आप तो, उसने भी सटाया, हुकूमत भी आपको सटा देगी। तो पता क्या चला, आला हजरत की बारगाह ये जेब्रा क्रॉसिंग है, और जो शॉर्टकट लेता है सुन्नियत से निकलता है। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है मियां, वाह 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 वाह, जो शॉर्टकट लेता है सुन्नियत से निकलता है। और इस जमाने में अहले सुन्नत की पहचान इमाम अहमद रज़ा का नाम है। नारे तकबीर,
जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर रईस मिल्लत। और आला हजरत इतने बैलेंस वाले, कहीं कहा वो दसों जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, तो कहीं कहा क्या बात है रज़ाए जबलिस्तान कलम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जब अपनी बात कही तो कहा कोई क्या पूछे तेरी बात है रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मक्ते ताजदार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा मोमिन बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये दौर बड़ा ही पुरफितन दौर है, फितनों का दौर है। आज के दौर में उससे पहले बलियावी साहब ने जो बातें बयान की, अल्लाह उस पर भी आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का दौर इतना पुरफितन दौर है कि हर आदमी अपने आप को पक्का सच्चा समझता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। एक वाकया सुना के बात खत्म करता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी, इनका नाम सुना है आप लोगों ने? हजरत बायजीद बुस्तामी, जिनका नाम अगर आपको याद रहे तो अल्लाह आपको उस नाम की बरकत से जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी, और आपका नाम क्या है? इस्महू तैफूर बिन ईसा। आपका नाम हजरत तैफूर बिन ईसा है। क्या नाम है? तैफूर बिन। अरे भैया एक बार बोल दीजिए ना। तैफूर बिन ईसा। अल्लाह इसकी बरकत से हम सबका ईमान पर खात्मा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये है बायजीद बुस्तामी। क्या नाम है आपका? अब अपने बच्चों का नाम तैफूर भी रखना, सुभान अल्लाह, तो कम से कम नाम आपको याद रहेगा। हजरत तैफूर बिन ईसा। एक शख्स ने आपसे पूछा, ए बायजीद सुनना, जिनका नाम याद रहे वो जन्नत में जाएगा, तो उनका मकाम कितना हाई फाई है। कहे बायजीद, मेरे गधे की दूम, मेरे गधे की दूम अच्छी है या आपकी कदम? गधे की दूम और आपका कदम, इन दो में से बेहतर कौन सी चीज है? अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप लोग होते गाली गलोच मारपीट, वही लाठी चार्ज हो जाता सब। एक अल्लाह के वली कामिल कहते मेरे पास इसका कोई जवाब अभी नहीं है, मुझे टाइम दो। आप बताओ, ये भी सोचने का टाइम है? कहा मुझे वक्त दो। और कुछ वक्त के बाद आपका इंतकाल हो गया बायजीद बुस्तामी का। उस औरत के दिल में ये सवाल था कि उन्होंने जवाब दिया भी नहीं, वक्त भी मांगा था मुझसे। वो हसरत से सोई इस इरादे के साथ कि बायजीद बुस्तामी मुझे इसका जवाब दे। ऐ नौजवानों, अगर जुमला दिल पर चला जाए तो हमारी मस्जिदों को आबाद कर देना। वाह 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 वाह। अपने उलमा की कदर करना, अपने माँ बाप की कदर करना, कुरान की कदर करना, उसकी तिलावत करना। वो औरत सोई और बायजीद बुस्तामी उसके ख्वाब में आए, वो शख्स के ख्वाब में आए। उसने कहा कि हुजूर आपसे सवाल पूछा था और आप जवाब भी ना दिए और आप दुनिया से चले गए। आए हाय। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि बेटा सुन, मैं जवाब उस वक्त देने के लायक नहीं था। तो कहा हजरत अब तो जवाब दे दे। कहा सुन, तेरी गधे की दूम से बेहतर तो मेरा जूता है, मेरा कदम है। कहा हुजूर ये जवाब उसी वक्त आप देते। कहा उस वक्त इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि अगर मेरा ईमान पर खात्मा ना होता तो मुझसे बेहतर तेरे गधे की दुम थी। ये अल्लाह का एहसान है कि मेरा खात्मा ईमान पर हुआ, इसलिए मेरा जूता तेरे गधे की दुम से बेहतर। क्या समझे आप? इतने बड़े वली
जिनका नाम याद हो तो जन्नत में जाओ। वो दुआ मांगते अल्लाह ईमान पर खात्मा हो। ऐ मेरे नौजवानों, क्या कभी तुमने अपने इमाम से, अपने मौलाना से, अपने माँ बाप से कहा कि मेरे हक में दुआ करो? बोलो। तो मेरे प्यारो, हमारी जिंदगी को कोई बदलने नहीं आएगा, हमें खुद अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। और आज की तारीख में हर मौलवी के बयान को मत सुनना, चाहे वो अमामे वाला हो, चाहे वो टोपी वाला हो, चाहे वो ताजो कुले वाला हो, बल्कि उसी को सुनना जिसके सीने में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का शमार हो। वाह वाह वाह। क्योंकि जो आला हजरत वाला होगा वो सहाबा वाला भी होगा, अहले बैत वाला भी होगा। बेशक। वाह वाह। और जो सिर्फ सहाबा की बातें करके चला जाए तो उसके भी कान में कहना जरा अली अली भी तो कर दो, ताकि क्लियर हो जाए कि आने वाला खारजी रही। और जो सिर्फ अली अली करे ना, उसको भी कह दो भाई जरा अबू बकर की भी बात कर दे, ताकि क्लियर हो जाए कि कोई राफसी नहीं है। वाह वाह वाह। हमें खारजियों से भी बचना है, राफसियों से भी बचना है, नाम निहाद मौलाइयों से भी बचना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका खात्मा बिल खैर अता फरमाए और हम सबके दिलों में सच्ची मोहब्बत अहले बैत अता फरमाए, सहाबा की वफादारी अता फरमाए। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, मेरे बयान के बाद कोई शक किसी पर अंगुश नुमाई नहीं करेगा कि तू भाग गया था नारा लगा के, तेरे लिए हज़रत। मैंने किसी के लिए नहीं कहा, लेकिन जिसको लग गया उसके लिए कहा, तो अल्लाह उसे तौफीक अता फरमाए और वो भी अपनी इस्लाह कर ले। बाकी मेरा कोई भी जुमला किसी के दिल आजारी के लिए नहीं, किसी के लिए टोन नहीं, किसी को सुनाना मकसद नहीं। हम तो भाई हर रात के एक मुसाफिर हैं, हर महफिल एक नई महफिल मिलती है। हम तो ऐसे दीवाने हैं, 50 हो तो भी सुभान अल्लाह, 50,000 हो तो भी सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत का अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। इस पर एक बात जहन में आ गई, अगर आपको बुरा ना लगे तो सुना दूं? सुनने का मूड है? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। तो भैया चले जाओ, फिर क्या करें बैठे। मोहब्बत, ये भी आपकी मोहब्बत। जी जी। और जाना तो है, ये जलसे के बाद तो जाना ही जाना है ना आप लोग को। अरे जाना है कि नहीं जाना है? हाथ उठा करके बताए जो नहीं जाएंगे। अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। ये आपकी मुस्कुराहट ही तो अभी भी जालिमों के अंदर खौफ पैदा कर देती है। मुत्तहिद हो जाओ तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला इन चंद जुमले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फिर से इंशाल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में मुल्तमिस हूँ शहीद मिल्लत की कि आप शहीद हैं और आपकी बरकतों से जंगल में बहारें हैं। फिर से कभी खिदमत का मौका मिला तब इंशाल्लाह सुनाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वक्त